हेलो एवरीवन। सो मेरे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 17। cos इनवर्स cos 17 का वैल्यू क्या होगा? अगर लास्ट वीडियो की बात करें तो उसमें हमने सीखा था कि sin इनवर्स sin x के टर्म में अगर वैल्यू दिया जाता है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले अगेन हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x ऑलवेज नहीं होता है, राइट। cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x कब होता है? जब x का वैल्यू इस केस में 0 से पाई के बीच में हो। ऑब्वियसली पाई का वैल्यू आपको पता है, दिस इज अराउंड 3.14, ठीक है। बट अगर देखो ये 17 है, 3.14 से कहीं ज्यादा, तो अगर cos इनवर्स cos 17 इज इक्वल टू अगर आप 17 लिखते हो तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। बट कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसका? कुछ चीजें आपको ध्यान में होगा, जैसे cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x जब ऐसा हो, एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई माइनस x कब? जब x आपका पाई से लेकर 2 पाई के बीच में हो। ये कुछ चीजें जो आपने शायद याद की होंगी, है ना। अब अगर मान लो, एक तो हमारे पास देखो अलग अलग तरह का मेथड हो सकता है इसको सॉल्व करने का। एक तो हमारे पास तरीका होता है कि हमें पता है कि cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x जब आपका x इस रेंज में हो। तो कोई भी अगर एंगल दिया हुआ है ना, तो हम ट्राई करेंगे कि इस रेंज में ला दें। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा मान लो अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 2। cos इनवर्स cos 2 का वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? नो डाउट यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है ना, ये 0 से पाई के बीच में है। पाई इज 3.14, तो 0 से बड़ा है, 3.14 से छोटा, मतलब इस रेंज में, तो आप 2 लिख सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 5, तो इस केस में आप 5 नहीं कह सकते, क्योंकि अब 5 पाई से बड़ा हो गया। तो 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सो देखो, अगर यहाँ पे देखोगे तो इसका मतलब 6 पॉइंट समथिंग होगा, और ये 3.1 से ज्यादा, मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस 5 होगा। दिस विल बी द आंसर। तो एक मेथड तो ये कर सकते हो जब आपको ये याद होगा तब। बट ये कहाँ तक याद करोगे? अगर मान लो दे दिया, जैसे 17 दे दिया गया, तब क्या करोगे? एक चीज यहाँ पे मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इस वाले एंगल को ना आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इस रेंज में ला सकते हो। कैसे, जरा देखना। cos इनवर्स cos 5 है ना। तो अब आप क्या करो, cos इनवर्स cos इस 5 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या? 2 पाई माइनस 5, क्योंकि cos 2 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा। अब देखो ये 2 पाई माइनस 5 आपका इस रेंज में आ गया। 2 पाई 6.28 माइनस 5 1.28 आ गया, जो कि इस रेंज में है। तो डायरेक्ट यहाँ से 2 पाई माइनस 5 आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका है एक। और एक मैं शॉर्टकट बताऊंगा जो जस्ट बताना है। पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम जान लेते हैं, राइट। जैसे मान लो अगर y इज इक्वल टू आपको cos इनवर्स cos x दिया हुआ है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। अगर इसके डोमेन के बारे में बात की जाए तो डोमेन ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट इज ऑल रियल नंबर। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज इसका 0 से पाई के बीच में। और अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड क्या होता है इसका? 2 पाई, है ना। 2 पाई फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। अगर ग्राफ की बात करें इसकी, क्योंकि अगेन ये जो क्वेश्चन था, आप इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो, ये वाला या ये वाला, कोई सा भी ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले आपको ग्राफ आना चाहिए, है ना, ग्राफ आना चाहिए। कैसे करेंगे जरा देखिए। अभी आपने देखा कि एफ एक्स बराबर हमारे पास एक्स है, जब एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई के बीच में होता। एंड 2 पाई माइनस एक्स कब? जब एक्स पाई से 2 पाई के बीच में हो। तो ये अभी प्लॉट कर लेते हैं एक बार, है ना। ये एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं। देखिए जरा, ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। बाकी इधर का भी आप देख लेना। ओके, वाई वाई डैश ऑब्वियसली 0 से पाई तक ही रहेगा इसका रेंज। तो जब
0 से पाई है तो इस केस में y इज इक्वल टू आपका क्या है, x है, तो y इज इक्वल टू x आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा, पाई पे पाई मिलेगा, 0 पे 0 मिलेगा, ये हो गया, दिस इज y इज इक्वल टू x। अब जब पाई से 2 पाई में जाओगे तो 2 पाई माइनस एक्स, देखो x इज इक्वल टू 0 तो y 2, x इज इक्वल टू 0 तो 2 पाई, x इज इक्वल टू पाई तो पाई, दैट मीन्स यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, और जो ग्राफ हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और आपने पढ़ा है कि ये 2 पाई का पीरियडिक है, मतलब ये सेम ग्राफ अब रिपीट होता चला जाएगा, ये सेम ग्राफ अब रिपीट होता चला जाएगा ऐसे, ठीक है, ये ऐसे अब रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स हो गया, एंड दिस इज y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी x माइनस 2 पाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी 4 पाई माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 पाई, और ये क्या हो जाएगा, 4 पाई हो गया तो 6 पाई माइनस एक्स, एंड दिस विल बी लाइक x माइनस 6 पाई। अब देख रहे हो हर जगह इवन मल्टीप्लाई, एक बार प्लस में हो जा रहा है, एक बार माइनस में हो जा रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कैसे हमने करा, तो ये वाला लाइन, एक मिनट, ये वाला जो लाइन होगा इसके पैरेलल होगा, देखो पैरेलल है, ठीक है ना, इसके पैरेलल ये होगा, कहाँ से पास कर रहा है बस वो ध्यान रखो, तो 4 पाई, ये 2 पाई, ये 6 पाई, जस्ट, है ना। अब देखो अगर कॉस इनवर्स कॉस 5 की बात करें, कॉस इनवर्स कॉस 5, तो आप चेक करो कि 5 कहाँ आएगा, 5 यहाँ पे इस एक्स एक्सिस पे कहाँ पे आएगा, तो 5 मतलब 2 into 3, है ना, मतलब यहाँ पे आएगा 5, यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पे होगा 5, इसलिए इस रेंज में क्या होगा, 2 पाई माइनस 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब cos इनवर्स cos 17 है, तो आप चेक करो कि 17 कहाँ पे आएगा, तो ऑब्वियसली अगर बात करोगे तो 6 पाई, 6 3 18 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे, मतलब 6 पाई से ज्यादा तो नहीं हो सकता है, कहाँ पे होगा, 5 पाई एंड 6 पाई के बीच में, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं होगा 17, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 पाई माइनस 17 विल बी द आंसर, यानी cos इनवर्स आप यहां से कह सकते हो, cos इनवर्स cos 17 इज 6 पाई माइनस 17। तो अगर आपको ग्राफ प्लॉट करके करना है तो कर सकते हो, नो डाउट, है ना। बट मैं आपको अब बताने वाला हूँ ट्रिक। ट्रिक में क्या है, जस्ट सिंपल सा, जैसे मान लो cos इनवर्स अगर cos x आपको दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा x माइनस 2n पाई का मॉड, x माइनस 2n पाई का मॉड, जहां पे n इज ऑलवेज इंटीजर, एन आपका ऑलवेज क्या होने वाला है, इंटीजर होने वाला है, और x माइनस 2n पाई, और ये भी चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो मल्टीपल ऑफ पाई होगा ना, बेसिकली दिस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, आप देख लो हर जगह आपको इवन मल्टीपल ऑफ पाई दिख रहा है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, एंड क्या होना चाहिए, नियरेस्ट टू एक्स, एक्स के पास में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जैसे आप ये ले लो, आप 8 पाई ले लो, है ना, 8 पाई ले लो, 10 पाई ले लो 17 के लिए, तो ये गलत हो जाएगा, 17 के जस्ट पास में आपके क्या है, 6 पाई है। देखो जरा, अगर मान लो वही ले लेते हैं एग्जांपल, cos इनवर्स cos 17 है, तो इस केस में क्या होगा, अब 17 है हमारे पास, ठीक है, 17 के पास में अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई देखा जाए तो क्या आएगा, 6 पाई आएगा, तो हमने क्या बताया, आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस, दैट मीन 17 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 6 पाई का मॉड, क्लियर, 17 माइनस 6 पाई। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है मॉड का, क्या, कि अगर मॉड x इज इक्वल टू क्या होता है, x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड -6 जब x लेस देन 0, यानी मॉड के अंदर अगर नेगेटिव हो कुछ चीज, वो नेगेटिव में खुलता है ताकि पॉजिटिव बन जाए, जैसे -2 का मॉड, ये माइनस में खुलता है ताकि माइनस माइनस +2 हो जाए। तो ये 17 - 6, अब देखो ये 18 पॉइंट समथिंग और ये 17 है, तो ऑब्वियसली अंदर नेगेटिव है, तो ये खुलेगा कैसे, नेगेटिव में, तो -17 - 6 पाई, सो दिस विल बी 6 पाई - 17, सो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, जो कि देखो यहाँ पे भी आया था। तो आपके पास ग्राफिकल अप्रोच है, या फिर आप ये एंगल कन्वर्ट करके कर लो, या फिर ये ट्रिक यूज कर लो, तो आपके ऊपर है,
आप जैसे सॉल्व करना चाहो इसको सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस जो करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी लाइक tan इनवर्स tan x का टर्म। तब तक आप इस इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। cos इनवर्स cos 5 प्लस sin इनवर्स sin 5, इसका वैल्यू क्या होगा एक बार ट्राई करना। एंड और अगर टाइम मिले तो cos इनवर्स cos कितना ले लिया जाए, सपोज करो दिस इज 34, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप एक बार ट्राई करना, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, थैंक यू।